जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, डिजिटल चल रहा था और डिजिटल के 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, कौन सा? मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी है वो मैंने कल समझा दिया था। क्लियर बच्चों? आज अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आज अपन आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बाकी है, लेकिन मैं उसको एनए में ले लूंगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो टॉपिक है आपके, उसके अंदर लूंगा, क्योंकि वो डिजिटल का पार्ट कम है और न्यूमेरिकल मेथड का पार्ट ज्यादा है। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको 3 चैप्टर पूरे समझा दिए। कल मैंने आपको समझाया था किलोबाइट क्या होता है, बाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, क्लियर, टेराबाइट क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है। एक क्वेश्चन वहां से फिक्स आएगा। थोड़ी सी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आई तो मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको क्वेश्चन लोड करूंगा, लगभग 700 से 800 क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है बच्चों? वो आप टेस्ट दोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये आपका 4th चैप्टर है बच्चों, डिजिटल का 4th चैप्टर है कॉम्बिनेशनल सर्किट। फ्लोटिंग पॉइंट मैं एनए में ले लूंगा, मैं सीरियल वाइज चल रहा हूं। सबसे पहले डिजिटल लॉजिक गेट, दूसरा डिजिटल नंबर सिस्टम, तीसरा मैंने क्या बताया, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन या मेमोरी यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक छोटी सी चीज मैंने छोड़ी है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। वो इसलिए क्योंकि वो एक बार स्टार्ट कर देता तो सभी तरीके के एरर भी पढ़ाना पड़ता। वो अपन पढ़ लेंगे किसके अंदर, एनए के अंदर। चलो बच्चों, आज का टॉपिक है अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक तो मैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको, आज यहाँ पावर कट है तो क्लास खत्म अगर बीच में हो जाए तो ये मान के चलना कि जो इन्वर्टर है उसने काम करना बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर आइए। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। अच्छा, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं तो समझने की कोशिश करना। कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगर मैं डेफिनेशन दूं, बच्चों अलर्ट रहना। टॉपिक का क्या नाम है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब ये सबको पता है कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, नाम से ही पता है कि कंबाइन करके बनाया गया होगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब कंबाइन करके बनाया होगा। किसको कंबाइन करके बनाया होगा? गेट को कंबाइन करके बनाया होगा। गेट क्या होते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझा दिया। कौन कौन से गेट होते हैं? फंडामेंटल गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, ड्राइव्ड गेट होते हैं। तो फिर क्या उनको मिलाकर जो सर्किट बने उनका नाम होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट होते क्या है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ाने से पहले सर्किट 2 तरीके के होते हैं। जो आपका 3rd चैप्टर चल रहा है, या सॉरी 4th चैप्टर चल रहा है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का चैप्टर है। एक और होता है सिक्वेंशियल सर्किट, जो 5th चैप्टर लूंगा मैं, वो लूंगा सिक्वेंशियल सर्किट का। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? तो अपन इसमें एडर पढ़ेंगे, हाफ एडर, फुल एडर। हाफ एडर का क्वेश्चन अगर आपको पता है तो अभी एसीएफ में भी आया था। क्लियर बच्चों? हाफ एडर पढ़ेंगे इसके अंदर। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। एक तो अपन को हाफ एडर पढ़ना है। क्लियर बच्चों? एक तो अपन को हाफ एडर पढ़ना है, एक दूसरा फुल एडर पढ़ना है। फुल एडर पढ़ना है। एक अपन को यहाँ पर डिकोडर पढ़ना है। इसके ऊपर भी कई बार डिकोडर का क्वेश्चन भी अभी एसीएफ के अंदर आया था, अगर आपको पता है तो। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में कॉम्बिनेशनल सर्किट के 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। डिकोडर, इसके बाद 4th है अपन को एनकोडर पढ़ना है। एनकोडर बच्चों, फिर अपन को मल्टीप्लेक्सर पढ़ना है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? फिर डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ना है। क्लियर बच्चों? इसके बाद अपन को सबट्रैक्टर पढ़ना है। सबट्रैक्टर पढ़ना है। क्लियर? सबट्रैक्टर क्या होता है? ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ये सब किसके पार्ट है? कॉम्बिनेशनल सर्किट के पार्ट है। क्लियर? अब बात ये उठती है बच्चों, अपन ने स्टार्ट तो कर दिया, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। यह लाइट गई हुई है, इन्वर्टर से क्लास चल रही है। ठीक है बच्चों? हाँ, मंडे को आपकी क्लास का टाइम 11 बजे से रहेगा।
कितने बजे? 11। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आता है सर, सुबह काम होता है घर का, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं या वो कोई भी जॉब पे जाता है तो उनके लिए खाना और ये बनाना होता है। कोई बात नहीं, मैंने इस क्लास का टाइम 11 बजे से कर दिया है। मंडे को आपको 11 बजे लाइव आना है। फिर भी कोई नहीं देख पाए तो एक दिन बाद आपके अकाउंट में ये वीडियो आ जाता है। आप बार बार मैसेज करते सर वो वीडियो नहीं आया, एक दिन का सब्र रखिए, आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आइए। अब बच्चों कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात कर रहा हूं। मंडे को जो आपकी लाइव क्लास होगी वो 11 बजे होगी, ये ध्यान रखना। कौन सी? कंप्यूटर वाली। मेंटल एप्टीट्यूड का टाइम वही है 3 to 4। ठीक है, यहां पर आइए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, हाफ एडर कौन सा सर्किट है? हाफ एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है। फुल एडर क्या है? फुल एडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। डिकोडर, एनकोडर, ये क्या है? ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये क्या है? तो ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर क्या है? तो बच्चों ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्लियर बच्चों? याद रखना, यहां से अगर इजी पेपर बने तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, एडर किसका पार्ट है? तो एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है। फुल एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है। डिकोडर, एनकोडर कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है। अगर आपको पता है तो डिकोडर में से एक क्वेश्चन आया था, हाफ एडर में से क्वेश्चन आया था। क्लियर बच्चों? किसमें? एसीएफ के एग्जाम में। अगर आपने दिया है तो आपको सब पता होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, देखिए जो टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट, बड़ा टॉपिक है। लगभग ये मान के चलिए 7 से 8 वीडियो इसके आएंगे। आज फर्स्ट वीडियो है, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है। अच्छा, एक वर्ड और बोल रहा था, सिक्वेंशियल सर्किट। तो दोनों में अंतर क्या है? कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल दोनों में अंतर क्या है? दोनों के डिजाइन में क्या अंतर है? ये सब अपन देखेंगे। क्लियर? फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, क्लियर अभी तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशनल कौन कौन से होते हैं? तो हाफ एडर, फुल एडर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, सबट्रैक्टर, ये सब क्या होते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशनल सर्किट। पर्टिकुलर का ध्यान रखना आपको, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। छोटे एग्जाम, आईए के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सर्किट दो तरीके के होते हैं। सुनना, सर्किट कितने तरीके के होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो कॉम्बिनेशनल, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। और एक क्या होता है? सिक्वेंशियल सर्किट होता है, सिक्वेंशियल सर्किट होता है। सिक्वेंशियल सर्किट होता है। क्लियर बच्चों? एक बार यहां पर आइए, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट को मैं एक बार और समझाता हूं। कॉम्बिनेशनल सर्किट को पहले यहां पर देख लो किस तरीके से चलता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक बार बताओ, ये क्या है? तो सबको पता है ये गेट है। ये क्या है? गेट है। अच्छा, कौन सा गेट है? तो सबको पता है ये एंड गेट है। तो ये तो आपका गेट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गेट। ध्यान रखना, ये गेट है। अच्छा बच्चों, ये क्या है? तो सबको पता है ये गेट है। और ये कौन सा गेट है? ये एक्सोर गेट है। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ये गेट है। और कौन सा गेट है? ये एक्सोर गेट है। ये ए और ये बी है, और ये ए एक्सोर बी है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये गेट होते हैं, ये ए और बी है, और ये ए एंड बी है। ये क्या है बच्चों? गेट है। ये गेट है। अब गेट के ग्रुप से क्या बनता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। गेट के ग्रुप से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गेट के ग्रुप से जो सर्किट बनते हैं वो सर्किट क्या कहलाते हैं? या तो कॉम्बिनेशनल या सिक्वेंशियल। फिर उनमें अंतर कैसे करेंगे ये अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? यहां पर आइए, बात यह है बच्चों, मान लो ये अपन ने ऐसे बनाया, बच्चों ये लिया मैंने ए और ये लिया मैंने बी। ये क्या है? गेट है। ये भी क्या है? गेट है। और ये क्या है? गेट है बच्चों। लेकिन ये गेट का ग्रुप है तो इसको बोल देते हैं अपन सर्किट। क्या बोल देते हैं? सर्किट। गेट गेट होता है जो यूनिक क्वांटिटी होती है, जिसको आइडेंटिफाई करके बताया जा सकता है कि ठीक है ये गेट है। क्लियर बच्चों? गेट जो मैंने पहले बताए, फंडामेंटल, ड्राइवेड और यूनिवर्सल गेट। क्लियर? लेकिन बच्चों ये गेट है, ये क्या है? गेट। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। क्लियर? और इन गेट के कॉम्बिनेशन से ये जो बना इसका नाम होता है सर्किट। और इस सर्किट जो आपके सामने है, इस सर्किट का नाम है
कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब बच्चों मान लो मैंने ए दिया, बी दिया, ये काम क्या करता है ये मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने डायग्राम बनाया है तो एक बार मैं बता देता हूं किसका आउटपुट कैसे निकलता है। ये ए है, ये ए है बच्चों, ए इंटू ए है, बुलियन ने काम किया, आंसर आया ए, क्या बना ए बार, यहां पर क्या पहुंचा ए बार। बच्चों बी है, ये बी है, यहाँ पर बी बी बना, बी इंटू बी बना, क्या आया बी आया। बच्चों यहाँ पर क्या बना, बी बार बना। अच्छा ये ए बार डॉट बी बार बना। अब बच्चों ए बार डॉट बी बार का बाहर आते आते होल बार, और इसको क्या बोलेंगे अपन, ए प्लस बी। बिल्कुल, ये दो नंबर ये क्या कर रहा है, दो इनपुट को ऐड कर रहा है। ये कौन सा गेट है, ये आपका और गेट है। बच्चों याद रखना, और गेट की जगह इसको बोलेंगे और सर्किट है। बच्चों क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए। ये और जैसा सर्किट है, इसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट। समझ में आ गया होगा। गेट से मिलकर कॉम्बिनेशनल सर्किट बनता है। याद रखना, कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन पूछ लेता है, इनपुट दो आउटपुट आ जाए, ऐसे सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, जो किसी न किसी विशेष यूज के लिए बनाए हुए होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी बना दो, नहीं, को किसी न किसी का कोई ना कोई पर्पज होता है। एडर है तो पर्पज है, फुल एडर है तो पर्पज है, मल्टीप्लेक्सर है तो पर्पज है, डीमल्टीप्लेक्सर है तो पर्पज है। तो डेफिनेशन सुनना, गेट के कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशनल सर्किट बनते हैं, और हर कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट देते हैं और आउटपुट आ जाता है। इनपुट देते ही आउटपुट आ जाता है, और उनका कोई ना कोई एक विशेष यूज होता है। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, एक डेफिनेशन दी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी क्लियर है, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं कि सर्किट कितने तरीके के होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था, वापस ले लेता हूं मैं। सर्किट कितने तरीके के होते हैं, तो सर्किट दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, और एक क्या होता है, एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। सर्किट दो तरीके के होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल और एक सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल में क्या होता है, तो इसकी डिजाइन ऐसी होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ डेटा डाला, यहाँ पर डेटा दिया, यहाँ पर भी डेटा दिया, ये लीजिए इस तरीके से। क्लियर बच्चों, और फिर मैंने ये बना दिया, ये क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। लेकिन सीक्वेंशियल की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से बनती है। मैंने ये दिया बच्चों, यहाँ पर ये इनपुट दिया, आउटपुट आया, वापस ये आउटपुट इसके इनपुट में चला जाता है, और यह आउटपुट इसके इनपुट में चला जाता है। क्लियर बच्चों, तो याद रखना, इनपुट देने पर आउटपुट आता है, और आउटपुट वापस इनपुट में चला जाता है, उनको क्या कहते हैं बच्चों, सीक्वेंशियल। अब इसकी सही डेफिनेशन सुनना, दोनों में अंतर बहुत बार आता है, ध्यान रखना। कॉम्बिनेशनल में इनपुट दो और आउटपुट आ जाता है। क्लियर बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जो आउटपुट आता है वो करंट इनपुट, ये क्या है बच्चों, ये करंट इनपुट है, करंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट जो अब करंट आउटपुट आएगा, जो करंट आउटपुट आएगा वो करंट इनपुट, और प्रीवियस जो इससे पहले आउटपुट आया, क्या बोलते हैं इसको, प्रीवियस आउटपुट, दोनों के ऊपर टिका होता है। याद रखना, वापस सुनो, मान लीजिए अभी मैंने मशीन में इनपुट दिया, तो अब जो आउटपुट आएगा वो इसी इनपुट पे और इससे पहले जो आउटपुट आ चुका है उन दोनों चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सर मिस हो गया, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, रिपीट करना है, वापस देखो, कोई बात नहीं। देखो एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, आज केवल मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, डेफिनेशन भी समझ में आ गई तो बहुत कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड में तो ये पूछेगा फ्लिप फ्लॉप कौन सा सर्किट है, रजिस्टर कौन सा है, काउंटर कौन सा है। क्लियर, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये कौन से हैं, तो ये दिमाग में आना चाहिए। केवल डेफिनेशन दे रहा हूं, गेट अलग है,
सर्किट अलग है, सर्किट के भी दो टुकड़े हैं, एक कॉम्बिनेशनल और एक सिक्वेंशियल। क्लियर बच्चों? हाँ जी प्रियंका सुनो वापस। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जो इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। इनपुट डालो आउटपुट आ जाता है, इनपुट डालो आउटपुट आ जाता है, ये क्या कहलाते हैं? ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। क्लियर बच्चों? लेकिन याद रखना जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो इनपुट डालो इनपुट डालो इनपुट डालो आउटपुट आता है, लेकिन आउटपुट इनपुट पे टिका हुआ नहीं है। ये इनपुट जो अभी जा रहा है अभी जा रहा है अभी जा रहा है जो इनपुट कौन सा, मान लो ये I1 जा रहा है, क्या जा रहा है I1, तो ये I1 पे टिका हुआ नहीं है। इससे पहले जो आउटपुट आया था आउटपुट जीरो के ऊपर भी टिका हुआ है। समझ में आ गया होगा? याद रखना सिक्वेंशियल सर्किट में करंट इनपुट, लेकिन जो पहले रिजल्ट आया था वो भी अंदर जाता है। मतलब दो चीजें अंदर जाती है, इनपुट भी जाता है और प्रीवियस आउटपुट भी जाता है। फिर उनसे करंट आउटपुट आता है, करंट आउटपुट 1, करंट को 1 और प्रीवियस को 0 से रिप्रेजेंट किया है। वापस सुन लो, करंट इनपुट क्या वर्ड बोल रहा हूं, करंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? करंट आउटपुट बनाते हैं। क्लियर बच्चों? ये डेफिनेशन याद रखना, कई बार पूछी जाती है। सिक्वेंशियल सर्किट किस तरीके से काम करते हैं, तो एग्जाम्पल देंगे, लेकिन डेफिनेशन सुनो पहले। सारे एग्जाम्पल देंगे, पूरा फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर सब पढ़ाया जाएगा आपको। पहले डेफिनेशन तो सुनो, डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी तो क्या मतलब है? हाँ जी बच्चों, पहले डेफिनेशन है कि करंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट दोनों मिला के करंट आउटपुट आएगा। मान लीजिए ये कोई मशीन है, ये आउटपुट दे रही है। ये अभी एक दिन पहले इसने क्या आउटपुट दिया, एक दिन ले रहा हूं, ऐसे मिली सेकंड माइक्रो सेकंड चलते हैं। एक दिन पहले इसने यह आउटपुट दिया था, आज का आउटपुट चाहिए तो आज का इनपुट डालो और कल जो आया था आउटपुट उसको भी डालो। दोनों चीजों को डालने पर आज का क्या आएगा? आउटपुट। अब मान लो कल का आउटपुट चाहिए तो कल आपको इनपुट डालना है और आज का आपको आउटपुट डालना है। क्लियर? तो कल का आउटपुट आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, दोनों इनपुट एक साथ जाएंगे, दोनों इनपुट I1 I2 बिल्कुल ये एक साथ जाएंगे। अरे कैसे काम करता है उसको छोड़ो, अभी वो तो मेरा काम है ना, ये काम कैसे करता है उस पर मत जाओ आप तो ये जाओ इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं उसको दिमाग में लाओ। देखिए इधर मान लो ये कोई सर्किट है, इस सर्किट में आज मैंने इनपुट डाला तो ये इनपुट आज का ले रहा है, लेकिन एक इनपुट वो ले रहा है, ध्यान रखना, इसके साथ साथ एक इनपुट और ले रहा है। लेकिन ये इनपुट क्या है? ये इनपुट प्रीवियस जो आउटपुट आ चुका है वो है, जो प्रीवियस। वीडियो रुक रहा है, ये आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं सुनना। करंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट दोनों को यहां पर डालते हैं और करंट आउटपुट आता है। याद रखना जो ये आ रहा है ये करंट आउटपुट है। क्लियर? भाई पढ़ाई के कमेंट करो, फालतू के कमेंट मत करो। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये एक सर्किट है। दीपक कुमार पालीवाल क्लियर है, ठीक है। अब देखो इधर अलर्ट रहना, मैं क्या कह रहा हूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट में केवल इनपुट डालो आउटपुट आ जाता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी नहीं होती है, इनपुट डालो क्या आ जाता है? आउटपुट। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में ऐसा नहीं है। सिक्वेंशियल सर्किट को दिमाग में लाओ, मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ये कोई सर्किट है, इसमें इनपुट डाल रहे हैं, लेकिन इनपुट से ही आउटपुट नहीं आ रहा है। जो पहले आउटपुट आ चुका है वो भी अंदर जाता है। जो पहले वर्ड सुनिए, पहले जो आउटपुट आया, मान लो आज का आउटपुट चाहिए, आज का आउटपुट, तो आज का इनपुट डालो और जो कल आउटपुट आया था वो भी अंदर जाएगा, कल आउटपुट आया था वो भी अंदर जाएगा। मतलब दो चीज अंदर जाती है, करंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट, यानी पहले जो आउटपुट आया था वो दोनों अंदर जाते हैं और करंट आउटपुट आ जाता है। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन याद रखना। करंट इनपुट करंट आउटपुट नहीं दे पाएगा। सिक्वेंशियल में करंट इनपुट के साथ प्रीवियस आउटपुट भी जाएगा, दोनों इनपुट में जाएंगे और ये आ जाएगा।
ये कैसे काम करता है वो आगे की बात है, पेशेंस रखो। मैंने कहा 7 से 8 वीडियो आएंगे पूरे कॉम्बिनेशनल सर्किट में से, और 7 से 8 वीडियो ही सिक्वेंशियल सर्किट में से आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले डेफिनेशन तो क्लियर करो कि गेट क्या होता है। तो गेट मैंने आपको समझाया कि जो यूनिक होते हैं सर्किट, यूनिक सर्किट, वो गेट कहलाते हैं। जैसे एंड गेट, ओर गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सओर गेट, एक्स नोर गेट, ये गेट कहलाते हैं। कॉम्बिनेशनल ऑफ गेट से 2 तरीके के सर्किट बनते हैं, एक कॉम्बिनेशनल, एक सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल क्या होता है, इनपुट डालो। कॉम्बिनेशनल क्या होता है, इनपुट डालो और आउटपुट आ जाए, लेकिन जो आउटपुट आया वो वापस अंदर नहीं जाता है। लेकिन सिक्वेंशियल में क्या होता है, तो सिक्वेंशियल में इनपुट डालो, आउटपुट आता है, फिर अगर आपको नेक्स्ट आउटपुट चाहिए तो प्रीवियस आउटपुट वापस अंदर चला जाता है, वो क्या कहलाता है, सिक्वेंशियल सर्किट। क्लियर बच्चों, सिक्वेंशियल सर्किट में क्या क्या आते हैं तो सुनो। सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या क्या आते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, फ्लिप फ्लॉप आते हैं। दूसरा और क्या आता है, दूसरा रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं, रजिस्टर आते हैं। तीसरा आपके काउंटर आते हैं। क्या, काउंटर, ये याद रखना, कई बार आ चुका है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट। रजिस्टर क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट। काउंटर क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट। इधर क्या आते हैं, इधर इनपुट डालो, आउटपुट आ जाता है, बस वापस अंदर नहीं जाता है, बस इनपुट डालो, आउटपुट आ जाता है। क्लियर बच्चों, इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट आ जाता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट, इनपुट डालो, आउटपुट आ जाएगा, फिर वो आउटपुट अंदर जाएगा। अंदर क्या जाता है, तो जो प्रीवियस आउटपुट है वो अंदर जाता है। क्लियर बच्चों, ये अभी तक डेफिनेशन दी मैंने। क्या, किस किस की डेफिनेशन दी, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट। अच्छा, सिक्वेंस सर्किट में क्या क्या होता है, एक तो याद रखना, एक तो ये सर्किट होता है, आउटपुट जनरेट करता है, एक इसके अंदर मेमोरी होती है। क्या होती है बच्चों, मेमोरी होती है। क्या होती है, मेमोरी। रजिस्टर नाम सुना होगा, मेमोरी डिवाइसेज है। काउंटर में भी मेमोरी होती है, फ्लिप फ्लॉप में भी मेमोरी होती है। बच्चों, इनके अंदर मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी नहीं होती, बस ये मशीन की तरह इनपुट डालो, आउटपुट आ जाएगा। पहले क्या हुआ था उससे कोई मतलब नहीं है, इनके अंदर मेमोरी होती है, पहले क्या हुआ था उनसे मतलब होता है। ये सिक्वेंशियल सर्किट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। पिछले आधे घंटे से मैं आपको सर्किट के बारे में समझा रहा हूं, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बोलिए, समझाएंगे ये कैसे आउटपुट देते हैं। रुकिए, टाइम आएगा, मेरे को पता है, पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है कब किसको क्या समझाना है। क्लियर, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी अपन कॉम्बिनेशनल करेंगे, फिर अपन सिक्वेंशियल पे चलेंगे, जिनमें फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, रजिस्टर पढ़ेंगे, काउंटर पढ़ेंगे। याद रखना, फ्लिप फ्लॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इनकी डेफिनेशन और काम का तरीका देख लेंगे, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। क्लियर बच्चों, चलिए अब बता दीजिए, मेरे को आगे बढ़ना है या रिपीट करना है, बता दीजिए। हाँ जी, कमेंट सबके चाहिए। अब तक जो मैंने बताया उसको रिपीट करना है या आगे बढ़ना है, नेक्स्ट चले, ठीक है। पेशेंस रखो, सब आएगा। जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना, ठीक है। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर बच्चों, कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो बच्चों कौन कौन से सर्किट की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में पूरा समझा देता हूं। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सिलेक्टेड पिन क्या होती है, ये देखिए, सुनना, मल्टीप्लेक्सर। क्लियर बच्चों, सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और कैसे काम करता है, क्लियर, सुनना बच्चों। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, आपका जो रिमोट होता है वो मल्टीप्लेक्सर होता है। रिमोट के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे चैनल आ रहे होते हैं, आप सेलेक्ट करके कोई एक आउटपुट देते हो और पर्टिकुलर चैनल चल जाता है। रिमोट जो होता है वो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है। नाम देखिए, मल्टीप्लेक्सर, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर किस में आता है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है। पहला टॉपिक मैंने क्या स्टार्ट किया है, मल्टीप्लेक्सर। ये समझ में आएगा तो डीमल्टीप्लेक्सर भी आ जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बात की बात है, पहले अपन वर्किंग देखते हैं। एक चीज बताइए, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर बहुत सारे इनपुट होते हैं, इनपुट बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 4 इनपुट लगा दिए,
लेकिन बच्चों मान लीजिए ये आपका रिमोट है, इस पे बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं, लेकिन बच्चों आउटपुट केवल एक ही होता है। इसको मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, और इसका पूरा नाम है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्यों? क्योंकि 4 इनपुट है और एक आउटपुट है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस जो इनपुट है इसका नाम I0 है, इसका नाम I1 है, ये I2 है, ये क्या है बच्चों I3 है। अब बच्चों जो ये आउटपुट है इसमें कोई ना कोई एक जाएगा। अब कैसे जाएगा? सिग्नल तो सभी के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कोई एक ही बाहर जाएगा। याद रखना ये आपका आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों कोई एक ही बाहर जाए, इसके लिए अपन सेलेक्टेड पिन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? सेलेक्टेड पिन को यूज करते हैं। एक टाइम पे कोई एक ही बाहर जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बार बताओ आपने ऐसा क्यों किया? क्लियर? ये मल्टीप्लेक्सर का यूज क्या है? तो याद रखना बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट को एट ए टाइम यूज करना क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन कई बार आ चुकी है। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, याद रखना कॉम्बिनेशनल सर्किट इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट है, वापस आउटपुट अंदर नहीं जाता। अगर वापस आउटपुट अंदर जाता तो ये सीक्वेंशियल सर्किट हो जाता। मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन सुनिए। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो बहुत सारे इनपुट में से एक आउटपुट का सिलेक्शन करता है। बच्चों क्लियर? आज ये लाइन क्लियर है क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट का सिलेक्शन करके उसको बाहर भेजता है। कोई प्रोसेसिंग नहीं करता उसके ऊपर, बस किसी एक को सिलेक्ट करके बाहर भेजता है। बहुत सारों में से सिलेक्शन करने का काम करता है, इसलिए इसको सिलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। सिलेक्शन सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, सिलेक्शन सर्किट, मल्टीप्लेक्सर दोनों एक ही बात है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जिसने नहीं सुना ढंग से सुनो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ढंग से सुनो। लेकिन तुम कल बताऊंगा वो आज पूछने लग जाते हो, पेशेंस रखो, सब आएगा। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट को उठा के आउटपुट में भेजता है। क्लियर बच्चों? कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये वर्ड ध्यान रखना, बार बार आ चुका है। कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्लियर? एक बार बताइए ऐसे कैसे भेजेगा? तो ये डायग्राम अभी अधूरा है। इस डायग्राम को पूरा करने के लिए इसका नाम क्या है? 4x1 मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है। मल्टीप्लेक्सर में ध्यान रखना आउटपुट हमेशा एक ही होता है, इनपुट चाहे कितने भी हो सकते हैं। याद रखना इसकी लिमिट है आउटपुट ओनली क्या होता है? 1 होता है। बोलो क्लियर? आउटपुट ओनली 1 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है? 1 लाइन होती है। इनपुट कितने भी हो सकते हैं। कोई कहे सर मैं 8x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाऊंगा, इसका क्या मतलब है? इनपुट 8 है, आउटपुट कितना है? 1 है। अच्छा 16x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाऊंगा, इनपुट 16 है, आउटपुट 1 है। ये याद रखना ये 1 ही होता है, इनपुट कितने भी हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अपन फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन कैसे होता है? तो सुनिए, मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्टेड पिन होती है। क्या होती है? सिलेक्शन पिन होती है। सिलेक्शन पिन होती है। देखिए बच्चों मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं। मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से वर्किंग करता हूं मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका एक परफेक्ट डायग्राम देखते हैं। बच्चों यहाँ पर इनपुट कितने हैं? ये I0, ये I1, ये I2, ये I3, ये मल्टीप्लेक्सर 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। क्लियर? ये मल्टीप्लेक्सर कौन सा है? तो ये मल्टीप्लेक्सर है 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। एक चीज बताइए, यहाँ पर 4 इनपुट है, आउटपुट आपका 1 है, और मेरे को इन इनपुट को बाहर ले जाना है। इनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ नहीं होगा, केवल इनको लिंक बना के ऐसे भेजना है। क्लियर बच्चों? देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने कितने इनपुट हैं? इनपुट 4 है, तो सबको पता है बाइनरी के कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिए थे। 4 इनपुट में से 4 इनपुट का सिलेक्शन करना है। याद रखना 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सिलेक्टेड पिन की जरूरत है। 8 तक कितने की जरूरत है? 3। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर जो सिलेक्शन पिन है वो 2 की जरूरत है। एक तो क्या है S1 और एक क्या है बच्चों S0। समझ में आ जाना चाहिए। ऑर्डर का ध्यान रखो, S0 S1 2 सिलेक्टेड पिन है।
और ये आउटपुट है। क्लियर बच्चों? एक बार बताइए, I0 है तो इसकी कोडिंग क्या होती है? ये 00, ये 01, ये 10, ये 11। क्लियर बच्चों? अब मैं क्या करता हूं, सुनना। मान लो यहां सिग्नल आया, अभी इसको इससे लिंक करता हूं, इसको इससे लिंक करवाना है, तो बच्चों कैसे कराऊंगा? यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 डाल दूंगा, 0 0, क्योंकि सिलेक्टेड पिन जैसे जैसे अपन बदलेंगे वैसे वैसे ये ब्रेक हो जाएगा और दूसरा कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर काम करता है। एक बार बताइए, मैंने क्या किया, ये इनपुट लिया, सिलेक्टेड पिन का रोल है, सिलेक्टेड पिन पे मैं क्या डाल रहा हूं, दोनों पे 0 0 डाला, 0 0, इसका मतलब ये लिंक हो जाएगा और इसका डेटा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। अब बच्चों मान लीजिए नेक्स्ट टाइम पे मैं ये डाल देता हूं 01, 01 डालते ही सबको पता है ये कनेक्ट हो जाएगा और ये हट जाएगा। 01 डालते ही सिलेक्टेड पिन इनको ये कनेक्ट कर देती है, 01 के सिग्नल पहुंचने लग जाएंगे। एट ए टाइम मल्टीप्लेक्सर आउटपुट में एक ही इनपुट लाइन का डेटा पास करता है। क्लियर बच्चों? एक बार बताओ, मैं यहाँ 1 0 करूंगा तो ये 2 बन जाएगा और ये लाइन अपना डेटा ट्रांसफर कर देगी। जब मैं 1 1 करूंगा तो ये लाइन अपना डेटा ट्रांसफर कर देगी। इसका मतलब याद रखना, जब सिलेक्टेड पिन ये होती है, इनपुट आपके इनपुट क्या है, तो ध्यान रखना, जब सिलेक्टेड पिन ये होती है तो यहाँ आउटपुट लिख रहा हूं मैं। आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट आपका I0 होगा, सिलेक्टेड पिन ये होगी, I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा। मतलब सिलेक्टेड पिन बदलते हैं, आउटपुट भी आपका बदल जाता है। मेरे हिसाब से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लेक्सर बनाए जाते हैं। मल्टीप्लेक्सर की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, 2x1 हो सकता है, 2x1 हो सकता है, 4x1 हो सकता है, क्लियर 8x1 हो सकता है। क्लियर बच्चों? 8x1 और 16x1 ये स्टैंडर्ड साइज है, 32x1। तो यहाँ सिलेक्टेड पिन की कितने की जरूरत है, तो सबको पता है अगर दो इनपुट है सिलेक्टेड पिन एक की जरूरत है। इसको I0 कहते हैं, इसको I1 कहते हैं। चलो इसको मैं अभी 2 मिनट में समझाता हूँ। क्लियर? अधिकतर क्वेश्चन सिलेक्टेड पिन के ऊपर आते हैं कि कितने सिलेक्टेड पिन की जरूरत है। आपको ये स्टैंडर्ड याद रखना है, ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सर्स है। क्लियर बच्चों? इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट केवल एक होता है। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट केवल एक हो सकता है। मल्टीप्लेक्सर की बहुत सारी थ्योरी मैंने समझाने की कोशिश की है। पहला पॉइंट है, मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट को उठाकर बाहर की तरफ भेजता है। क्लियर? लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही इनपुट बाहर की तरफ जाएगा। सिलेक्शन का काम है, इसलिए इसको सिलेक्शन सर्किट कहते हैं या सिलेक्टर सर्किट कहते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर है? और सिलेक्टेड पिन की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड पिन जैसे जैसे अप्लाई करोगे कोई एक इनपुट आउटपुट की तरफ जाएगा। क्लियर? सर स्टार्ट फर्स्ट वाले इनपुट से ही होगा क्या? नहीं, आपकी मर्जी है। आपको मान लीजिए ये 4 लोग हैं, ये बात करना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं? ये मुकेश से। ये मुकेश बैठा है और 4 लोग हैं, इसका नाम जो भी है, लेकिन बच्चों ही अपने आप कोड ले लेते हैं। ये पोर्ट होते हैं, ध्यान रखना, ये पोर्ट होते हैं। मान लो अरविंद सर किससे बात करना चाहते हैं? मुकेश से। तो आप सिलेक्टेड पिन पे 1 1 लगाओ तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप क्या दे रहे हो। क्लियर? जैसे आप मोबाइल में नंबर मिलाते हो वैसे क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है कि आप किससे बात करना चाहते हो। दो तो एक साथ नहीं होता बच्चों, होता तो कोई एक साथ ही है। क्लियर? मान लीजिए हम 50 लोग किसी एक बंदे को कॉल मिला रहे हैं, तो आप बताइए जो मोबाइल है उसका मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, किसी एक जिसका सिलेक्शन पहले हो गया उससे वो बात करवा देता है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट कर दीजिए मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, ये समझाने की कोशिश की। सारा रोल किसका है? सिलेक्टेड पिन का रोल है, सिलेक्टेड पिन का रोल है। सिलेक्टेड पिन जैसे जैसे बदलोगे इनपुट आउटपुट में चलता जाएगा। अभी तक इतना ही बताया है मल्टीप्लेक्सर काम कैसे करता है। अब चलिए कितनी सिलेक्टेड पिन की जरूरत है, ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सर का ध्यान रखना। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीप्लेक्सर कौन, क्या ये मल्टीप्लेक्सर है? नहीं, ये मल्टीप्लेक्सर नहीं है। मल्टीप्लेक्सर में उधर 1 ही होना चाहिए। लेकिन क्या ये मल्टीप्लेक्सर है? बिल्कुल है। क्लियर बच्चों? इसके एक पोर्ट पे कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 7 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे बच्चों, 7 बन जाएंगे। लेकिन याद रखना ये स्टैंडर्ड नहीं है,
स्टैंडर्ड नहीं है तो इनमें नॉइज प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पोर्ट पे कॉल तो आता है लेकिन सिलेक्टेड पिन उसको रिप्रेजेंट नहीं करती है। क्लियर? कैसे वो समझा दूंगा, तुम तो स्टैंडर्ड को याद रखो। स्टैंडर्ड ये है। क्लियर? ये मल्टीप्लेक्सर नहीं है, ये मल्टीप्लेक्सर नहीं है। मल्टीप्लेक्सर के इधर क्या होता है सब समझ में आ जाना चाहिए, 1 होता है। हाँ जी बच्चों बोलिए। क्लियर है? ठीक। सर क्या ये 2 का फॉर्मेट में भी होता है या 3 या 5 या 7 में ही हो सकता है? क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड ये होता है। बता देता हूं, मैं सारे बना के बता देता हूं। देखो बच्चों, सर्किट है, कैसा भी बना सकते हो आप। एक बार बताइए, कोई ये कह दे 2x1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताओ। मल्टीप्लेक्सर पूरा ले रहा हूं, डीमल्टीप्लेक्सर भी पूरा समझा रहा हूं, दोनों समझा रहा हूं, अलर्ट रहना थोड़ा। हाँ जी, 2x1 इसको समझो। इसका मतलब है 2 इनपुट है, ये लीजिए 2 इनपुट, ये I0, ये क्या I1। अब बच्चों 2 को सिलेक्ट करना है तो 1 पिन की जरूरत है, 2 है तो याद रखना 1 पिन की जरूरत है, सबको पता है। याद रखना सिलेक्टेड पिन है, मान लो 1 है तो 2 इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सिलेक्टेड पिन है, ये क्या है बच्चों, ये सिलेक्टेड पिन है, ये सिलेक्टेड पिन है। अगर सिलेक्टेड पिन मैं 2 लेता हूं तो ये 4 इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अलग अलग। अगर मैं सिलेक्टेड पिन 3 लेता हूं, ये सिलेक्टेड पिन है, तो बच्चों ये 8 इनपुट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं सिलेक्टेड पिन कितनी 4 लेता हूं तो ये 16 इनपुट को अलग अलग कर देगा। अगर मैं सिलेक्टेड पिन 5 लेता हूं तो बच्चों ये 32 इनपुट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था एक बार कि 27 इनपुट है, कितने इनपुट है, इनपुट कितने हैं, तो इनपुट आपके 27 है, इनपुट 27 है। सिलेक्टेड पिन की मिनिमम कितनी होगी? बच्चों ये क्वेश्चन है। एक बार बताइए, अगर 4 ही सिलेक्टेड पिन होती तो 16 इनपुट को ही वो रिप्रेजेंट करता, इसका मतलब ये तो गलत है। बच्चों याद रखो 5 होती तो ये 32 को रिप्रेजेंट करता। बच्चों 16 काम नहीं करेगा, लेकिन जो 32 इनपुट को अलग अलग कर सकता है वो 27 को भी कर सकता है। तो सिलेक्टेड पिन मिनिमम कितनी होगी बच्चों? 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मैंने क्या बोला, इनपुट कितना है? जितेंद्र शर्मा, आपके क्वेश्चन का आंसर सुनिए। इनपुट कितना है? 27। 4 सिलेक्टेड पिन होगी, अगर 4 सिलेक्टेड पिन होगी तो 2 की पावर 4 16 इनपुट हो सकते हैं, I0 से लगा के I15 तक। क्लियर बच्चों? लेकिन 16 इनपुट नहीं, इनपुट आपके 27 है। सिलेक्टेड पिन 1 बढ़ा दो, आधी तो बढ़ नहीं सकती, बढ़ेगी तो 1 बढ़ेगी। अच्छा, 1 सिलेक्टेड पिन है तो 2 की पावर 1 2 इनपुट को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देगी। अगर 2 सिलेक्टेड पिन है तो 2 की पावर 2 4 इनपुट को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देगी। अगर 3 सिलेक्टेड पिन है तो 8 इनपुट को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देगी। अगर 4 है तो 16 इनपुट को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देगी। अगर 5 है तो 32 इनपुट को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देगी। क्लियर बच्चों? याद रखना, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आया ही नहीं था। 32 इनपुट के लिए नहीं पूछा, 16 के लिए नहीं, 8 के लिए नहीं, 4 के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं। बच्चों उसने क्या पूछा? अच्छा, कोई ये कह दे कि सर मैं तो सिलेक्टेड पिन 6 लगाऊंगा, क्या 32 इनपुट अलग अलग हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ज्यादा कितनी भी लगाओ, कोई इनपुट नहीं आ रहा है तो उसका ब्लॉक खाली रह जाएगा। क्या फर्क पड़ता है बच्चों? कोई इनपुट नहीं आ रहा है तो वो अंदर नहीं जाएगा, सिलेक्शन करने पे भी कोई अंदर नहीं जाएगा। अभी मैं समझाता हूं आपको, ये क्लियर है क्या? ज्यादा कितनी भी लगाओ आप, लेकिन कम से कम इतनी तो चाहिए ही। क्लियर? मान लीजिए कोई ये कह दे सर 32 इनपुट है, सिलेक्टेड पिन कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 532 होता है। अच्छा, उस इनपुट का नंबर क्या है? I0 से लगा के I31 है। क्लियर? तो 5 पे क्या बिट बनेगी? 0 0 0 0 0 से लगा के 1 1 1 1 1 1, मतलब 0 से लगा के 31 तक सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और 0 से लगा के 31 तक जब सेलेक्ट होंगे तो 32 इनपुट होंगे। मेरे हिसाब से अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? हाँ, इनपुट कितने भी डाल सकते हो, आउटपुट एक ही होगा। इनपुट कितने भी डाल सकते हो, आउटपुट एक ही होगा। क्लियर?
क्लियर, 32 से ज्यादा, हाँ 64 डाल दो तो 6 सिलेक्टेड पिन होगी। अरे बच्चों कॉमन सेंस भी लगाओ, कॉमन सेंस भी लगाओ। यहां पर आइए, क्वेश्चन सुनो, इनपुट कितने हैं 27, सिलेक्टेड पिन की कितने की जरूरत है 5, क्योंकि 4 लगा दोगे तो 16 को ही अलग अलग कर पाएगा, 27 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 लगाओ तो 32 को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम 5, क्या 6 से नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा। जो 5 सिलेक्टेड पिन से काम हो गया वह 6 से जरूर होगा, लेकिन उसने क्या पूछा है मिनिमम, हमेशा मिनिमम ही बोलता है। याद रखना, नहीं भी बोले तो मिनिमम ही बताना, क्योंकि मैक्सिमम का तो कोई एंड ही नहीं है, मैक्सिमम का तो कोई एंड ही नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, समझना। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, इनपुट है आपके 38, क्लियर, सिलेक्टेड पिन बताइए कितनी लेनी होनी चाहिए, सिलेक्टेड पिन कितनी ले, ये क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए, सिलेक्शन पिन या सिलेक्टेड पिन कितनी ले। हाँ जी, सबने 6 आंसर दिया। एक बार बताइए, अगर 5 लेता तो ये 32 को ही अलग अलग बता सकता है, अगर 6 लेंगे तो ये 64 को रिप्रेजेंट कर सकता है। आंसर मिनिमम नहीं बोला, फिर भी आपको 6 ही देना है, क्योंकि मैक्सिमम का तो कोई एंड ही नहीं है, आप कितना भी ले सकते हो। जितेंद्र शर्मा 6, अजय सोनी 2 की पावर 6, ये क्या किया अजय सोनी, वापस सुनिए, सिलेक्टेड पिन की कितने की जरूरत है, तो याद रखना 6, आंसर आएगा 6 पिन की जरूरत है, 6 पिन की जरूरत है। क्लियर बच्चों, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, काफी हो गया इससे रिलेटेड, डायरेक्ट सिलेक्टेड पिन का ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनपुट इतने, मल्टीप्लेक्सर है, इनपुट इतने, स्टैंडर्ड भी पूछ लेता है, स्टैंडर्ड का ध्यान रखना, 2 और 1 मल्टीप्लेक्सर, सिलेक्टेड पिन कितनी होगी, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बच्चों, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, सिलेक्टेड पिन कितनी होगी 1, क्योंकि 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, सिलेक्टेड पिन 1, 4 इंटू 1 है, रट लेना इनको, इनमें से क्वेश्चन आता है, 8 इंटू 1 है, सिलेक्टेड पिन 3, 16 इंटू 1 है, सिलेक्टेड पिन 4, 32 इंटू 1 है, सिलेक्टेड पिन 5। लेकिन बच्चों कभी वो कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं देके वैसा भी दे देता है, तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। क्लियर, अगर 64 इनपुट है तो सिलेक्टेड पिन कितनी 6, बताइए क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। अगर 38 इनपुट है तो याद रखना 32 से ज्यादा चाहिए, मतलब 6 चाहिए बच्चों, 38 इन दोनों के बीच में आता है, तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा, इससे अगली स्टेप लेनी है, दिमाग में आ जाना चाहिए मैं क्या बता रहा हूं। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन ये पूछा कि सर ये काम कैसे करेगा, 7 इंटू 1 का काम कैसे करेगा, देख लीजिए, मान लो कोई ये कहे सर 7 इंटू 1 का मल्टीप्लेक्सर बना के बताओ, 7 इंटू 1 का मल्टीप्लेक्सर बना के बताओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके इनपुट है, ये लीजिए आपके इनपुट है, इनपुट 1 2 3 4 5 6 7, 8वां इनपुट मैंने ऐसे बना दिया, मतलब कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पर, नथिंग। क्लियर बच्चों, अब बच्चों सिलेक्टेड पिन 3 की जरूरत होगी। क्लियर बच्चों, एक बार बताइए, इसका नाम दे देता हूं मैं, I7, I5, I4, I1, I0, I2, I1 होगी 0 1 2, ये 3। क्लियर बच्चों, अब मान लो मैंने ये दिया, सुनना एक बार बच्चों, ये आउटपुट है आपका, ये आउटपुट है, ये 7 इनपुट थे, सबको पता है, सिलेक्टेड पिन 3 की जरूरत है, यहाँ कुछ नहीं जा रहा है। अब मान लो ये S0 होता है, सीरियल वाइज याद रखना, S0, ये S1, ये क्या है बच्चों S2। बच्चों मैंने यहाँ डाल दिया 1 1 0 1 1 0। अब एक बार बताओ 1 1 0 कितना होता है, सबको बता रखा 1 2 4 ऐसे चलता है, तो 1 1 0 कितना होता है 6, 6 कोई है क्या, I6 है क्या बच्चों यहाँ पर, क्योंकि सबका नंबर होता है, किसका नंबर 1 1 1 है, क्योंकि आपने I7 बोला है, भाई I7 यहाँ जाएगा, I5 है 1 0 1, ये 1 0 0, ये क्या है I1 0 0 1, ये 0 0 0, ये 0 1 0 और ये 0 1 1। अब बोलो आपने क्या लिखा, I6 का ही है क्या, देखिए नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर बच्चों, क्योंकि मैंने किसी को कॉल ही नहीं किया, मेरा छठा नंबर है, I6 मेरा नाम है, मैंने किसी को कॉल ही नहीं किया,
सिलेक्शन पिन ये बना दी, क्या फर्क पड़ता है, कुछ ही बना दीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? अगर मैं मान लो ये कर दूं 101, तो सबको पता है 5 है, ये लीजिए, ये लिंक हो जाएगा। अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, क्या होता है, क्लियर हो जाना चाहिए। कैसा भी बना सकते हो, आउटपुट एक होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, बहुत सारे इनपुट में से एक आउटपुट देने का काम करता है, उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब चलिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, मल्टीप्लेक्सर लगभग खत्म होने को आया, समझ में आ जाना चाहिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सुनना। उसके साथ ही मैं डीमल्टीप्लेक्सर को भी खत्म करा दूंगा। एक बार बताइए, मान लो ये लोग है, ये लोग है, ये I0 है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। क्लियर बच्चों? ये 100 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर इससे कांटेक्ट करना चाहता है, किससे? ये मान लीजिए R1 है। अच्छा, दूसरा बंदा है, ये क्या है, R2 है, यानी रिजल्ट बोल दिया मैंने। ये तीसरा बंदा है, ये क्या है, R3 है। ये चौथा बंदा है, ये R4 है। इसके लिए अलग लाइन, इसके लिए अलग लाइन, इसके लिए अलग लाइन, इसके लिए अलग लाइन। समझ में आ गया होगा मल्टीप्लेक्सर की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसे मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ ही रहे तो सब कुछ पढ़ लेते हैं। कोई पूछ ले सर मल्टीप्लेक्सर की जरूरत क्यों है, एक बार बताइए। I0 R1 से बात करना चाहता है, कर सकता है, 100 किलोमीटर की लाइन बिछाएगा और बात कर लेगा। I1 भी इससे बात करना चाहता है, I2 भी इसमें बात करना चाहता है, I3 भी इससे बात करना चाहता है। तो मैं क्या करता हूं, एक तरीका तो यह है जिसमें 400 किलोमीटर, और ध्यान रखना 400 किलोमीटर की लाइन बिछानी पड़ेगी सबको आपस में बात कराने के लिए। लेकिन ध्यान रखना I0 आज भी R1 से ही बात करेगा, I0 R2 से बात नहीं करेगा, नहीं कर सकता। अगर इसको फिर बात करनी है, फिर 100 किलोमीटर की लाइन बिछाओ, इसको इससे बात करनी है, फिर 100 किलोमीटर की लाइन बिछाओ, इसको इससे बात करनी है, फिर 100 किलोमीटर की लाइन बिछाओ। सोचो, विचार करो, मल्टीप्लेक्सर नहीं होता तो क्या होता। विचार करो, मल्टीप्लेक्सर नहीं होता तो क्या होता। आप बताओ, ये बंदा 100 किलोमीटर की लाइन बिछा रहा है, फिर भी इस R1 से ही बात कर पा रहा है, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं। बच्चों समझो, समझो थोड़ा। ये मोबाइल, ये आपके फोन, ये सब ऐसे काम कर रहे हैं, ये मल्टीप्लेक्सर के हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर आते ही प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई, सुनो बच्चों। यहां से कौन गया I0, यहां से कौन गया I1, यहां से कौन I2, यहां से कौन बच्चों I2, ये क्या है I3। बच्चों ये 0 ही कर लो इसको भी, ताकि अच्छा समझ में आए आपके। बच्चों वही 0 1 2 3, क्लियर, अच्छा समझ में आया। इसलिए बच्चों यहाँ सिलेक्टेड पिन ले लिया मैंने, सिलेक्टेड पिन ले लिया। बच्चों आपकी मर्जी, अब उससे बात कराओ, किससे बात कराना है बच्चों, I0 I1 I2 I3, जिससे भी बात कराना है यहाँ पर उठा लाइए। क्लियर बच्चों? आप सबको पता है केवल 100 किलोमीटर की एक ही लाइन बिछी। बच्चों 100 किलोमीटर की एक ही लाइन बिछी और डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। अब बात कैसे करना है सुनो, ये तो केवल सिग्नल लेके जा रहा है। मान लो मैंने 0 0 किया तो I0 का सिग्नल लेके जा रहा है, ये I0 जा रहा है। लेकिन बच्चों इस I0 को किससे बात करवाना है, R0 R1 R2 R3। ये काम हुआ, ये काम हुआ इनमें से सिलेक्शन करके, इनमें से सिलेक्शन करके यहां पहुंचाना। 0 0 किया, सबको पता है 0 0 है। 0 1 किया, सबको पता है 0 1 है। 1 0 किया, ये 1 0 है। 1 1 किया, ये 1 1 है। मल्टीप्लेक्सर है, बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर है। कौन सा मल्टीप्लेक्सर है, 4 into 1 का मल्टीप्लेक्सर। क्या किया, 0 0 किया। कौन अंदर गया, I0 गया। 100 किलोमीटर की दूरी कवर की इसने, 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर गया। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि सर I0 को बात कराना है R3 से, I0 को बात कराना है R3 से। ठीक है, 100 किलोमीटर पहुंच गया। अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 100 किलोमीटर पहुंचने के बाद यहां डीमल्टीप्लेक्सर लगा देता हूं। अगर मल्टीप्लेक्सर तुम्हारे समझ में आ गया तो डीमल्टीप्लेक्सर जस्ट उल्टा है। ये एक इनपुट लेता है, एक इनपुट लेता है, सिलेक्टेड पिन वही है आपकी, सिलेक्टेड पिन वही है बच्चों आपकी। क्लियर? ये एक इनपुट लेता है, ये बहुत सारे इनपुट लेता है। ये मल्टीप्लेक्सर है, ये डीमल्टीप्लेक्सर है, वही 1 into 4 का उल्टा। किसका है बच्चों, 1 into 4 का। समझने की कोशिश करना। 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सर, 1 into 4 इनपुट एक लिया,
अब बच्चों इधर दो सिलेक्टेड पिन है, सिलेक्टेड पिन वही S0 S1 है। आपको किससे बात कराना है? यहां पर कौन है? यहां पर R0 है, यहां पर R1 है, यहां पर R2 है, यहां पर R3 है। बच्चों आपको किससे बात कराना है? अपना टारगेट था I0 की बात करानी है, I0 को भेजना है, किसके ऊपर भेजना है? R3 पे भेजना है। I0 को सिलेक्ट करके यहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया, मैंने यहां पहुंचा दिया। थोड़ा जोर लगा रहा हूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, समझ में आ जाना चाहिए कैसे काम करते हैं। बड़े बड़े नौकरी पे जाओगे, पता होना चाहिए सर्किट काम कैसे करते हैं। 100 किलोमीटर जो कितनी बड़ी लाइनें बिछाई जा रही थी, फिक्स लाइनें थी, ये इससे ही बात कर पाएगा, इससे करना है तो फिर एक लाइन लाओ, इससे करना है फिर एक लाइन लाओ। बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती अगर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर नहीं होता। बच्चों अब हुआ क्या सुनो, यहां पर I0 को बात करानी है R3 से। बच्चों इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैं क्या डाल देता हूं? 1 1 डालते ही ये इससे कनेक्ट हो जाता। ये मल्टीप्लेक्सर, ये डीमल्टीप्लेक्सर, ये सिलेक्शन करके भेजता है और वो सिलेक्शन को इनके पास पहुंचा देता है। ये 4x1 है, वो 1x4 है। ये मल्टीप्लेक्सर है, वो डीमल्टीप्लेक्सर है। एक बार कमेंट कर दो अगर समझ में आ गया हो तो। हाँ जी बच्चों, क्या ये समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिए। मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर दोनों लाइन के ऊपर होते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा? क्लियर है सर, ठीक है। अब एक बार सुनना, फिर सुनना, आगे के क्वेश्चन मत पूछो, आ रहा है सब कुछ क्लियर। जितना पढ़ा है उसमें क्लियर है कि ये बताइए? क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अगर मान लो कोई ये कह दे नहीं सर I3 को बात कराइए, सिलेक्टेड पिन का रोल है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों में सिलेक्टेड पिन का रोल है। पहले सिलेक्ट करके उस लाइन को पहुंचाओ, फिर किस पर्टिकुलर बंदे के पास जाना है, डीमल्टीप्लेक्सर यूज कर लो। क्लियर बच्चों? मान लो कोई कह दे I3 को R2 से बात कराइए, तो बच्चों इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। I3 को किससे बात कराना है? R2 से। I3 को ढूंढो, I3 पे 1 1 है, 1 1 लगा दो, यहाँ की सिलेक्टेड पिन ही है। किससे बात कराना है? R2 सबको पता है, यहाँ इनपुट 0, यहाँ कुछ भी लिखा हो वही लेना है, इसको देख के नहीं लेना, ये तो लोगों के नाम है, यहाँ जो लिखा है उसको लेना है। क्लियर बच्चों? 0 0, ये 0 1, R2 1 0, ये क्या होता है? 1 1। आपको किससे बात कराना है? I3 पे 1 1 लिखा है, 1 1 ले लो। किससे बात कराना है? R2 पे 1 0। आप बताइए ये कौन है? I3 100 किलोमीटर दूर गया और फिर R2 के पास पहुंच गया। बच्चों ये डीमल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये R2 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस पिन पे R2 मतलब कोई बंदे का नाम है। मुकेश बैठा है 1 0 पिन के ऊपर, मुकेश बैठा। आपने एक बार बताइए, कोई पोर्ट खरीदा होगा या फिर भी कोई राउटर लिया होगा, कोई भी हो, तो उनके पीछे स्लॉट लगे हुए होते हैं। स्विच लिया होगा, स्विच के पीछे नंबर लिखे होते हैं, उस नंबर के हिसाब से कनेक्शन होता है। ये सब लिखे होते हैं। यहाँ पर कौन बैठा है? अरविंद, मुकेश, पवन, सुरेश। याद रखना, इस पे भेजना है 1 0 लगाना है, बस 1 0 लगाना है। ये लीजिए, ये मुकेश है तो मुकेश से कनेक्ट हो गया। जितेंद्र शर्मा, क्या प्रैक्टिकली दोनों एक ही जगह होते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिकली एक डिवाइस मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों का काम करती है। क्लियर बच्चों? एक डिवाइस मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों का काम करती है। क्लियर है? याद रखना, जैसे राउटर होता है तो वो लेता भी और आगे भी फॉरवर्ड करता है, वैसा का वैसा यहाँ पर सिस्टम है। क्लियर? मतलब एक पार्ट उसका मल्टीप्लेक्सर होता है और एक डीमल्टीप्लेक्सर होता है। आगे होगा समझ में क्या कह रहा हूं? प्रैक्टिकली ये एक ही जगह होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लेक्सिंग करके या डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। ये बच्चों ये 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ये 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लेक्सर लगा होता है और वहां भी लगा होता है। यहाँ का मल्टीप्लेक्सर जब काम करता है तो उधर डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है, जब वो उधर से भेजता है तो इधर का मल्टीप्लेक्सर काम करता है, तो इधर का डीमल्टीप्लेक्सर करता है। क्लियर? जितेंद्र शर्मा समझ में आ गया? हर एक डिवाइसेज में दोनों ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट है। क्लियर? मेरा मोबाइल है, उसमें दोनों कंसेप्ट है, सुन भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं। मैं बोलता हूं तो वो सुनता है, वो बोलता है तो मैं सुनता हूं। क्लियर? लेकिन ये दोनों जगह लगी हुई होती है। क्या मेरे फोन में मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर है? अरे बच्चों सब जगह होता है, सब जगह होता है। क्लियर हो गया होगा? ये कंसेप्ट है,
कि काम कैसे हो रहा है, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, मेरे हिसाब से अच्छा समझा दिया मैंने। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, मंडे की क्लास 11 बजे होगी, ध्यान रखना। मंडे की क्लास 11 बजे होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर सुबह हमारे हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं, ये काम रहता है, सुबह की लाइव नहीं ले पा रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने 11 बजे का टाइम कर दिया है, बात करके ही किया है। आपको 11 बजे आना है और मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन करेंगे अपन, मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन करेंगे। मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट कर लो। आज क्या क्या बताया? आज बताया गेट क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट क्या है, और सबसे पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट मैंने मल्टीप्लेक्सर लिया है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब से 11 बजे ही होगी कंप्यूटर की क्लास, और मेंटल एप्टीट्यूड की 3 बजे ही होगी। ठीक है। अच्छा, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे है। एक बच्चा नेटवर्किंग देख रहा है, और एक डीबीएमएस देख रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। अरे तुम्हारा नया बैच है, सब कुछ वापस होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे चलो, लाइव का क्या मतलब है? फिर तो रिकॉर्ड रेडी ले लेते मेरे से। लाइव का फायदा उठाओ, लाइव में जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ। अरे वो तो कवर कर लो जो मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ, वो कवर करना इतना आसान है क्या? पहले उसको कवर करो, उसके बाद आप जो पढ़ना है पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए मंडे को 11 बजे मिलेंगे कंप्यूटर लाइव के लिए। ठीक है बच्चों।